केमिस्ट्री केमिस्ट्री देखो बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। मैं तो कहता हूँ एकदम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री से बढ़िया सब्जेक्ट कोई है नहीं। अब बोल दिया मैंने जो आप चाहते थे। कानों में अमृत घुल गया है मतलब। मेरे तो कान सुन ही नहीं पा रहे क्या बोल दिया मतलब। अरे यार मैं तो रिक्वेस्ट भी किया हूँ। ट्रिग्नो के सारे फॉर्मूले लिख लो और इनऑर्गेनिक के सारे एक्सेप्शन लिख लो। अब बताओ ज्यादा क्या याद करना है। बच्चे बताएंगे कमेंट में। बच्चे बताएंगे कि केमिस्ट्री में ज्यादा याद करना कि मैथ में। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसे तो अब सर पीएमएस सर थोड़ी देर में कहोगे यार मैथ्स तो मैन मेड है, केमिस्ट्री तो नेचुरल है भी नहीं। ऑब्वियस बात है, वो तो है ही नहीं तो सर मैथ साइंस ही नहीं है। अरे साइंस मैथ से तो बनी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैथ्स को लाइक से हटा देंगे तो चलेगी क्या? बिल्कुल चलेगी सर, चलेगी। यहाँ पे मैं एकदम पैसा कैसे काउंट करोगे? सर उसको जरूरत नहीं पड़ती है। अरे मैथ्स की जरूरत पड़ती है हर मोड से। सर हर जब मैथ्स नहीं होगी किसी को कम ज्यादा लगेगा ही नहीं। अरे हर चीज में मैथमेटिक्स के बिना कैसे रहोगे आप? कैसे बोल? हेलो एवरीवन। तो मैं दिख ही रहूंगा आप लोगों को। मेरे पास देखो कौन दिख रहा है और उनके पास समझ रहे हो कुछ समझ रहे हो। आज विनीत सर जो है यार सीट चेंज करते हैं पंकज सर। नहीं आप इधर आ जाओ। क्यों सर, क्या बात है मतलब? फिर भी तो दो केमिस्ट्री के बीच में ही आ रहे हैं। आ जाओ सर। अच्छा जाके देख लो एक बार। नहीं इधर ही ठीक है चलो। प्रॉब्लम क्या है? आईओसी से मेरा बहुत प्यार है तो मैं आईओसी के टीचर के साथ बैठना। ऐसा लगता तो नहीं है सर अच्छी बात। अब इधर भी आओगे तो दो केमिस्ट्री के बीच में होगे, फिर बोलोगे फिजिकल वालों से ज्यादा प्यार है। अरे नहीं अभी आईओसी से प्यार है। वो कुछ देर बाद बोल लेंगे फिजिकल। एक से निपटेंगे वो। बट क्लास में ऐसा तो नहीं बोलते हैं सर आप, जैसा मुझे समझ में ऐसा। यार अभी केमिस्ट्री के ऊपर क्यों बात हो रही है ना? टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो और है उस पे करते हैं। सर अभी हॉट मुद्दा यही है, केमिस्ट्री से दिक्कत क्या है? यार एक मिनट ना, मेरे को कॉल आ रहा है। कॉल नहीं आ रहा। कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, इधर ही रहोगे। आज तो पानी पकड़ा है। आपके क्रेडिट कार्ड मेरे पास है। एक वो लाइन नहीं थी क्या, रजिया फंस गई। डैश लाइक दैट। केमिस्ट्री देखो बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। मैं तो कहता हूँ एकदम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री से बढ़िया सब्जेक्ट कोई है नहीं। अब बोल दिया मैंने जो आप चाहते थे। कानों में अमृत घुल गया है मतलब। मेरे तो कान सुन ही नहीं पा रहे क्या बोल दिया है मतलब। यार मैं तो रिक्वेस्ट भी किया हूँ। अभी तो बोल रहे थे कि 200 नंबर का। नहीं मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कि 300 नंबर का केमिस्ट्री होना चाहिए सर। फिजिक्स और मैथ्स की टीचर को फ्री कर देना। प्रैक्टिकल बात करो सर। प्रैक्टिकल बात तो 50-50 मैथ्स और फिजिक्स कर लेते हैं और 200 का केमिस्ट्री। ये फिर भी चल रहोगे ना? अभी के लिए तो रहूंगा क्योंकि अब नहीं सर देखो फिर ऐसा नहीं। अभी कुछ बार कुछ ऐसे नहीं चलेगा। पंकज सर आप बताओ, आप कितने में खुश हो मतलब? अरे पंकज सर तो मेरी तरफ होने चाहिए। नहीं आपकी आपकी तरफ तरफ सोच के बोलना। नहीं देखो सर आपकी तरफ होने चाहिए क्योंकि कहते हैं मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बिल्कुल। लेकिन सर बिना केमिस्ट्री का आप समझ रहे हो ये सब कुछ तो जिंदगी के लिए हो रहे हैं ना सर। एग्जाम तो मतलब सॉरी बस, लेकिन यार पार्टी बदल लिया। पार्टी नहीं बदल रहा सर। अरे यार ये क्या होगा? अब जरा इमेजिन करो सर, केमिस्ट्री माइनस कर दो सर, क्या होगा सर? अब बताओ। बच्चे मैथ्स और फिजिक्स पढ़ पाएंगे? सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बताओ। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बताओ। परसेंटेज वाइज बताना है कि मार्क्स वाइज बताना है? मार्क्स सबसे ज्यादा किस में? मार्क्स सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में आ सकती ही नहीं। अभी केमिस्ट्री के टीचर आप सर फिर है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसा करेंगे, एनटीए वालों से एक चीज ये कहेंगे, चलो मान लो 100 यार ऐसे करो चलो। नहीं का पेपर आसान फिर एनटीए वालों से ये कह देंगे कि आप ऐसा है कि पूरे 60 मिनट सिर्फ केमिस्ट्री खुलेगी, फिजिक्स मैथ्स नहीं खुलेगी। मैथ्स फिर पूरे 60 मिनट फिजिक्स से खुलेगी। तो मैथ्स का पेपर आसान करवा दो। मैथ्स का पेपर आसान ही आता है सर, लेंदी आता है सर, बस लेंदी आता है। हार्ड लगता है सर। हार्ड तो नहीं आता है, हार्ड तो नहीं आता है। है ना कि मैथ का पेपर लेंदी आता है पर आसान आता है। ये आप नहीं बोल सकते कि हार्ड आता है। तो पहले दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। लेकिन सर जो लेंदी होना वही तो हार्ड छुपा हुआ होता है सर। आपका पेपर लेंदी आता है, हमारी थ्योरी लेंदी है सर। एक अच्छी रिलेशनशिप है ना कॉम्प्लीमेंट्री नेचर से बनती है। यार एक आध मैथ का एजुकेटर नहीं है? आप रहने नहीं देते हो। आप रहने नहीं देते हो। 1:3 चल रहा है सर हम तो हमेशा टीम गेम में चलते हैं। देखो हमने तो सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अरे मैथ को 5 पार्ट में करवाओ भाई। मैथ्स फिजिक्स वाले बहुत सेल्फिश है। अरे मैथ ये दूसरे को आने ही नहीं देते। यस, अरे मैथ के 5 पार्ट होने चाहिए। वैसे सर बढ़िया है। अभी मेरी बात हो रही थी, सच बता रहा हूँ। तो इन्होंने यही कहा था कि यार मैं सोचता हूँ केमिस्ट्री सीख लूँ।
मैथ्स के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा। सर ये पढ़ा देते हैं क्लास के अंदर, हाँ मैं वही अभी सर ये यही पढ़ा बात है। देते हैं कई बार क्लास अरे के नहीं अंदर। मैंने नहीं पढ़ाया, अभी गलत बोल रहे हैं सर बच्चे कहते हैं, सर बच्चे कहते हैं। बच्चे बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को टाइट्रेशन आप बोलते हो। लेकिन सर एक और अब देखो धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी कहीं ना कहीं। लेकिन सर एक और बात पूछनी है, आप फिजिक्स का भी टाइम टेबल बता देते हो बच्चों को यार। अब वो मेरे ऊपर बैठ जाते हैं, सब पता यार है। अभी ये 4:1 हो रहा है, ये क्या चीज है यार? नहीं मैं सर आपके साथ तो सर सोचो इस बारे में सोचो। मैं लूंगा सर के साथ। यार देखो क्या है ना, 1 2 3 4 आप लोग कभी भी बच्चों को गाइड नहीं करते, फिर मेरे को करना पड़ता है, सारी क्वेरी मेरे पास आती है। नहीं बात तो सही है सर। नहीं गाइड करते होंगे, पर आपके बच्चे मेरे पास क्यों क्वेरी लेके आप? सर आपके और मेरे अलग अलग है क्या बच्चे? एक्चुअल बच्चे तो अलग अलग है, मतलब यहाँ नहीं पे वैसे नहीं, जो टाइम टेबल के लिए आते हैं सर, जो सर टाइम आप टेबल के लिए आते हर जगह मैथ्स नहीं लगाते सर, इतने लिटरल मीनिंग में नहीं जाते सर। भावनाओं को समझे, यहीं इसमें केमिस्ट्री मिसिंग दिखता है सर। केमिस्ट्री की यहीं पे जरूरत होती है। केमिस्ट्री मतलब इमोशनल सब्जेक्ट। Exactly. सर एक वो नहीं तो फिर मैथ्स हो मूवी का जाएगा ना सर। डायलॉग है ना, आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। वाह। तो मैथ्स फिजिक्स आग है तो अरे फिर chemistry बढ़िया पानी है। बढ़िया, हम आ गए। अभी खुश हो गए ना? हमारा दिल देख रहे हो केमिस्ट्री वालों का। आप दिल तो बायोलॉजी वाला भी होगी आपकी। अब मैंने तो सबसे पहले कह दिया, दोबारा फिर कह देता हूँ सर यार, बार बार झूठ नहीं बोला जाएगा मेरे से, एक बार सर वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी एक बार बोल दिया यार, एक बार बोल दिया बस। अब कितना झूठ बोल रही। सर आपने जब जेई दिया था, चलो आपके फाइनली मार्क्स बोल दो आप चाहते क्या? आपके मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए थे? सबसे हाईएस्ट या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। किसी दिन प्रूफ भी दिखाना पड़ जाएगा, मतलब ऐसे नहीं करना है। केमिस्ट्री में हाईएस्ट आए थे, नेगेटिव मार्किंग। तो ये वो एक कहावत है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मैं एक और कंफेशन कर देता हूँ, सबसे ज्यादा मैंने जेई प्रेप में केमिस्ट्री ही पढ़ी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्लास में नंबर भी वो तो सब पढ़ते हैं सर, क्योंकि थ्योरी ज्यादा है ही। नहीं मेरा इसलिए था क्योंकि केमिस्ट्री को रजाई में बैठ के पढ़ सकते थे, मैथ के लिए ना हाथ बाहर निकाल कर। नहीं सर, फिजिकल केमिस्ट्री ये गलत है सर, ये अरे हम इनऑर्गेनिक पढ़ते थे। नहीं इनऑर्गेनिक तो पढ़ाता ही नहीं था कोई उस टाइम पे। मैडम तो पढ़ाती थी हमारी। वो अलग तरीके से पढ़ लेते होंगे आप। क्या पता। देख रहे हो ना तुम, देख रहे हो। अरे यार आज कई स्टेटमेंट जो है ना उनको इग्नोर कर देने का, ये जबरदस्ती मेरे से करवा। नहीं सर, ये कुछ भी खेत कटिंग नहीं निकाल के होगी। रखना है बच्चों, ध्यान रखना। अरे जब भी इसको लूंगा थोड़ा तो कट कुछ करना है, बोले। मेरे से एडिटिंग किए बिना ये जाना नहीं चाहिए। नहीं कोई एडिटिंग नहीं होगी, ये तो ऐसे ही जाएगा। एडिटिंग मैं करवाऊंगा सर। मैं केमिस्ट्री वाले सारे क्लिप जहाँ जहाँ पे लूंगा सर की तारीफ वाली बात है। तारीफ वाली बातें हैं ना, उसको रखा जाएगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। पता बच्चे एक दिन मेरे को क्या कह रहे थे कि सर है ना, जब आप लोग पढ़ाते हो ना तब ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री बहुत सारी है ना, पर जब हम शॉर्ट नोट्स बनाने आते हैं ना तो मैथ्स के जितने शॉर्ट नोट्स बनते हैं ना उतने में तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों नहीं short पढ़ notes जाती बन है। जाते हैं। क्योंकि वो फॉर्मूले इतने सारे हैं ना सर एक्चुअली। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री में याद करने वो पेपर देने जाते हैं तब केमिस्ट्री सबसे कम टाइम में हो जाती है। केमिस्ट्री में याद करने का बहुत ज़्यादा है, पर सर मैं बताऊँ आपको मैथ्स में जितने फॉर्मूले याद करने हैं ना, और उससे 1/3 में केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस में काम चल जाता है। सही बोल रहे ये एक्सेप्शन की बात आई है। हाँ ये मतलब जैसे होता ना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड है, हाँ, तो ट्रेंड शुरू होता सर, है मैं- एक एलिमेंट दो सर, एलिमेंट, देखो एक बात, तुरंत एक्सेप्शन। चलो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। ईश्वर ने इंसान को बनाया तो किसी के कभी हाथ नहीं दिया, कभी पैर नहीं दिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फिजिकली हैंडीकैप बोलते हैं उसको, एक अलग डिफरेंटली एबल्ड। हाँ मतलब दिव्यांग बोलते हैं ना, तो हम उसको एक एक्सेप्शन मान लेते हैं। ठीक है, पर वो नेचर का एक्सेप्शन नहीं है सर, भगवान ने उसको वैसा ही बनाया है। नहीं सर, तो और हमने हमारी डेफिनेशन के अंदर फंसा दिया है उसको। ही इज यूनिक। फिर उसको ट्रेंड क्यों बोलते जब उसमें 50 तक वो तो हमने ट्रेंड बनाया है। सर हमने trend लाने की वो कोशिश तो कर रहे हैं। इंसानों की इनएबिलिटी है ना, अभी तक की डिस्कवरी के हिसाब से उसको वैसे समझा रहे हैं। सर आगे क्या आने होता वाले है? टाइम में और डिस्कवर होगा। एक टाइम तक तो इंसान को ये भी नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन होता है, हुआ ना कभी डिस्कवर। अरे एक्चुअली क्या होता है, 11-12 के छोटे छोटे बच्चे, उनको इतनी सारी चीजें याद करनी होती है, तो उनको एक जनरल ट्रेंड बता देते हैं और एक्सेप्शंस बता देते हैं, जहाँ जहाँ फॉलो नहीं होता। अब सब थोड़ी ना याद करना है, सिर्फ एक्सेप्शन याद करना है। कितने मैथ्स में तो सर सारे फॉर्मूले याद करने हैं। मैंने आपके- क्या बोला आपके सर, integration- आपके आपके formula integration से के 1/3 कहे,
आपके फॉर्मूले ये मैं नहीं, तो सारे फॉर्मूले नहीं। कमेंट में अभी लिख के बता दो मैथ्स के कि सारे मैथ्स के फॉर्मूले short लिख notes लो और ज्यादा है inorganic के inorganic exception लिख सर मैथ्स के इनऑर्गेनिक का सर अकेला क्यों है? मैथ्स वर्सेस मैथ्स के सारे फॉर्मूले भी नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन के, सिर्फ ट्रिग्नो के इंटीग्रेशन। चलो ट्रिग्नो के सारे फॉर्मूले लिख लो और इनऑर्गेनिक के सारे एक्सेप्शन लिख लो। अब बताओ ज्यादा क्या याद करना है? बच्चे बच्चे बताएंगे कमेंट में। बच्चे बताएंगे कि केमिस्ट्री में ज्यादा याद करना है कि मैथ में। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसे तो अब सर पीएमएस सर थोड़ी देर में कहोगे यार मैथ्स तो मैन मेड है, केमिस्ट्री तो नेचुरल है, भी ऑब्वियस सी बात है, वो तो है ही नहीं। नहीं तो इसमें कहने वाली मैथ क्या बात? सर मैथ साइंस ही नहीं है। अरे साइंस मैथ से तो बनी है। नहीं जब भी तो अलग चलते हैं सर, साइंस मैथ्स साइंस को लिखने के लिए दो मैथ्स की सब्जेक्ट जरूरत चलते हैं ना सर, साइंस मैथ्स। मैथ्स तो टूल है। सर मैथ इज द लैंग्वेज मैं ऑफ तो ऐसे करता हूँ कि ये आप चारों साइंस के हो जाओ, ठीक है? तो जितनी देर भाई बच्चे जितनी देर ये फिजिक्स केमिस्ट्री सर मैं आपके सारा साथ हूँ। पढ़ेंगे और उतनी देर ही मैथ पढ़ना। सही सर है क्या मैं बात? आपके साथ हूँ सर। अरे कहाँ साथ हो भाई? आप क्या कह रहे हो? मेरे साथ तो नहीं। मैं आपके साथ हूँ। ये कितना ही कुछ भी नहीं, बोले, लेकिन मैं आपके सर 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 एक मिनट, अभी ना बहुत हो गया मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, अभी ना एक एक करके ना क्विक एकदम जल्दी से केमिस्ट्री वालों को ना मैथ्स के बारे में बोलना है, फिजिक्स के बारे में एक एक लाइन जल्दी से सर। मतलब फिर आप लूंगा सर। फिर वापस आप वो तो वही अभी आपने कहा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स छोड़ो, फिर वापस वही चालू हो गया। सर आप करवाना घूम फिर कुछ के और चाह मतलब रहे हो। लूंगा सर को। देखो मैं आपके साथ हूँ इस बार भी। ये मेरे लूंगा- से लूंगा मैं सर, आपके साथ ही हूँ। लूंगा सर, मैं साजिश समझ जितनी रहे हो आप? स्टेटमेंट्स आज दे रहा हूँ वो सारी का मैं खंडन करता हूँ। जो मैं आगे भी स्टेटमेंट देने वाला हूँ उनका भी मैंने- इसको तो सर हम क्लिप में कट करवा देंगे। अरे यार, जो सारा भी कुछ स्टेटमेंट करवा आ दिया। रहा है। लेकिन लुम्बा सर एक मैथ्स का मेरा डाउट है, मतलब बहुत जेन्युइन डाउट है सर मैथ्स का। मैं डाउट्स नहीं लेता। नहीं आप देखो आपको पढ़ने आना पड़ेगा। मेरे से पढ़ने डाउट सब्सक्रिप्शन लो पहले। सब्सक्रिप्शन सर हम वीआईपी का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, हम 1-to-1 आएंगे, हम ऐसा सोच रहे आ हैं। जाओ मुझे- 1-to-1 मैं बता ये अभी चैंप्स का बैच आ रहा है ना, आ जाओ। नहीं तो ये रहे ना doubt- 1-to-1। 1-to-1 दे रहे हैं ना चैम्प्स वाला। तो बहुत इंटरेस्टिंग डाउट है। जैसे मैथ्स में क्या लिखते हैं हम लोग, A = B = C, मतलब C = B = A। इसमें मेरे को एक चीज़ क्या लगती है, इमोशन गायब होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी एक ऐसे टाइम के क्रिकेट की बात करें जब विराट कोहली कैप्टन है और अनुष्का शर्मा का पति भी है, तो अ पर्सन whose name is विराट कोहली equals to captain equals to husband of अनुष्का शर्मा। तो अगर हम इन सबको इंटरचेंज कर दें तब क्या हो जाएगा? और मैंने क्रिकेट देखना काफी टाइम पहले ना छोड़ दिया, तो समझ नहीं आ रहा मेरे को आपका क्वेश्चन। मुझे तो डार्क दिख रहा है सर। इसको कट करना है, इसको कट करना है। कहने का मतलब ये है कि सर अरे out of context जा रहे सर मैथ्स मैकेनिकल है, इमोशन गायब है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये बहुत गहराई वाली बात। तो बहुत मुश्किल इमोशन मतलब और केमिस्ट्री विदाउट इमोशन इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सर। तो हम केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते सर। मैथ्स में एक फंक्शन है, हाँ उसको जब आप प्लॉट करते हैं ना तो दिल बन जाता है। हाँ, तो आप कहे तो मैथ्स में से emotion दिल गायब। बन जाता है, वही तो अरे बात है किसी सर। को वो फंक्शन आता है क्या? जरा कमेंट में लिख नहीं के नहीं नहीं, बताना। वो वही तो बात है, वो सर, लाइन सर, है दिल सर, वो there is होता no ही नहीं है। emotion। अरे वो दिल ही होता है। लेकिन दिल वो होता ही नहीं यही है। तो साइंस है। यही तो साइंस है सर, दिल ऐसा है ही नहीं। मैथ्स वालों के लिए दिल ये होता होगा। साइंस वालों के साइंस लिए वालों कुछ के लिए अलग दिल सा अलग होता है। है। अगर ऐसे दिल देखोगे तो मैंने आलू में भी काट के दिल निकाला है। ये कौन सी बात हुई? दिल चीर के देखे। अरे भाई इधर कोई मैथ्स का एजुकेटर आ नहीं रहा। हम वही तो कह रहे हैं, आप टिकने ही नहीं देते हो, आने ही नहीं देते हो किसी अरे को। आप नहीं हो मेरे साथ। अरे इनको कोई अच्छा यहाँ पे- देखिए सर, एक सर, लॉजिकल पॉइंट इतना में इस बड़ा वाले मैथ्स का डिस्कशन को सिलेबस- एंड करते हैं ना कि आपको क्या लगता है, मतलब सिर्फ मैथ से सब कुछ एक्सप्लेन किया जा और सकता है? आपको क्या लगता है कि मैथ्स को लाइक से हटा देंगे तो चलेगी क्या? बिल्कुल चलेगी सर। चलेगी। यहाँ पे मैं एकदम पैसा कैसे काउंट करोगे? पैसा सर, count उसको जरूरत करेंगे। नहीं पड़ती है मैथ्स की। अरे मैथ्स की जरूरत पड़ती है हर मोड़ पे। सर हर सर वो सर टाइम- जब टाइम जब जो है वो जब मैथ्स मैथ्स आएगा। जब मैथ्स नहीं होगी किसी को कम ज्यादा लगेगा ही नहीं। अरे हर चीज में मैथमेटिक्स के बिना कैसे रहोगे आप? कैसे बोल सकते हो? आपकी साइंस जो है वो खत्म हो जाएगी मैथ्स के बिना। सर ना सोशल मीडिया पे फोटो भी चलती है, वो एक आदमी ऐसे इधर खड़ा होता है पहाड़ी के इस तरह, और इधर मैथ वाला होता है और इधर फिजिक्स वाला होता है। तो वो फिजिक्स वाला मतलब फिजिक्स तो ये कट कर देने जो ना, कोई हार्म नहीं हुआ, नो वन इज हार्म हियर। देखो ना वो ऐसे होता है तो वो ऐसे उसको धक्का देता है, तो जब वो मैथ्स वाले को धक्का देता है तो फिजिक्स वाला नीचे गिर जाता है। हाँ तो वो किसी ने बनाया है सर ना, एक्चुअली सर, सर, किसी ने बनाया तो हम सर, उसको सर, मान मुद्दा यही बिना तो मैथ्स है। के
फिजिक्स तो कुछ भी नहीं है। आप तो कम से कम मेरी तरफ रहो भाई। आप ही की तरफ हूँ सर सर, मैं। मुद्दा लेकिन सारे सर बोल रहे हैं आप ही की देखो तरफ, ये मेरी गेम तरफ पावर है। गेम है सर। सिर्फ मैं ही हूँ आपकी तरफ, लुम्बा लुम्बा सर सिर्फ मैं ही हूँ इनकी बातों में बता। सर अरे ये पंकज सर तो डुअल गेम खेल रहे हैं सर। पूरा टॉपिक ऑफ क्योंकि इनके फिजिक्स में तो सर मुद्दा यही तो है, हम किसी को हटाने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो मानते हैं कि सब साथ में चलना चाहिए। हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। नहीं, आप तो आप मेरा आपको मेरा ताज भी एक पहनना है सर, मैथ्स वालों को मेरा ताज भी मेरा पहनना है। एक ही रूल है, सारे स्टूडेंट को बराबर टाइम दो। हाँ। 3/3 नहीं, मानते हो कि actually नहीं? बिल्कुल, दिन में बराबर टाइम दो। टोटल टाइम आप आ जाते होगे, आप- टोटल टाइम क्लास का मिला के। अरे सर नेचर ऑफ सब्जेक्ट है, टोटल टाइम पॉसिबल ही नहीं है। चलो भाई, सबका अपना अपना मैं वही कह रहा opinion हूँ, है। इसमें यही आपने क्या खुद है, नहीं कहा, आपने सर, अभी खुद नहीं कहा, जिसको आपने जिसका केमिस्ट्री सबसे देखने ज्यादा दो। पढ़ी है। वही तो मैं मेरे एक सबसे चीज- बड़ी गलती हुई मेरे है। ख्याल नहीं, से गलती क्या हुई है? जिसका मैंने जिसको देखने मैंने दो। मैंने पढ़ी है individual ऑर्गेनिक vary करता है केमिस्ट्री सबसे ज्यादा। हाँ। मैंने पढ़ी है मॉरिसन बॉयड, मैं वही पढ़ता रहता था, बड़ा मजा आता था रिएक्शन मैकेनिज्म देखने का, समझने का। और उसमें उसके चक्कर में मैथ्स रह गया और फिजिक्स भी रह गई। इसी तो पिछले पर भी सर आप आईआईटी में गए ना, हाँ। एक मिनट, पर भी आप आईआईटी में गए नहीं गए आप, अरे वो समझ लो कि मतलब आज आप खुश नहीं हो अपनी कुछ तो टीचिंग रूहानी वाली लाइफ से। रूहानी शक्तियां रही होंगी। ये हर चीज के फंडे दे रहे हैं ये, है ना? मतलब वहां पे मैथ्स कहाँ गया आपका? बच्चों मैथ्स देख रहे हैं। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं। और फिर भी अपन सब यही है ना। अरे आप मेरी तरफ नहीं थे अभी। अरे मैं आपकी तरफ ही हूँ सर, आप गलत बोल रहे हो, वो मैं आपकी बात को ढक रहा हूँ। एक बार ना लुम्बा सर आप बच्चों को एक बार क्विक जल्दी से बता दो अपने किस किस तरह के रैंकर्स पढ़े हैं इस पैनल से। अभी प्रथम जो लेटेस्ट तो प्रथम ही निकला जो आईआईटी बॉम्बे में पहुंचा है, और वो लड़का पूरा 2 साल पढ़ा है ना हमारे यहाँ। मयूख चौधरी भी तो सेम था। हाँ मैं आपको एक सिंपल एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूँ। कोरोना के पहले ऑनलाइन चालू हुआ था 2019 में, पहला रिजल्ट आया था 2020 का। हमारे तब से लेके आज तक जितने भी टॉप रिजल्ट्स ऑनलाइन से गए हैं, अनअकैडमी के सबसे अच्छे रिजल्ट गए और उनमें हम सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। सिंपल मेन चीज अभी वो लोगों से के मन से वो बात हट गई है कि भाई ऑफलाइन में पढ़ोगे तभी रैंक आएंगे। हाँ। ऑनलाइन में भी आप घर के कंफर्ट से पढ़ सकते हैं और आ ही रहे सर, आ ही रहे। सर इस पे एक मैं पंकज सर से ही पूछता हूँ सर, अगर आपका बच्चा है, आपका अपना कोई क्लोज रिलेटिव है, आपको अगर उसे ऑफलाइन और ऑनलाइन में चूज करना है, आप तो इतने साल से ऑनलाइन में पढ़ा रहे हो, तो आप उसे कहाँ भेजेंगे? बस एक कंडीशन ऐड करके मैं डेफिनेटली ऑनलाइन में भेजूंगा। सिर्फ मैं उसका लेवल ऑफ मोटिवेशन चेक कर लूँगा, और जो हमारे ऑनलाइन में वही सबसे स्पेशल बनाता है हमें सर। जो सबसे एक मिसिंग पार्ट होती है ना सर, जो ऑनलाइन हम आते हैं तो बच्चों को ऐसा कहा जाता है कि वो फील नहीं आ पाता है, लेकिन ये जो हमने आपको पढ़ाते हुए देखा, आपको पढ़ाते हुए देखा, आपको पढ़ाते हुए देखा, वो लाइन ही मिस हो गई। मतलब वो प्रॉब्लम ही, अब तो मतलब बच्चे ऐसा बोलते हैं कि ऑफलाइन ऐसा लगता है कि हम क्लास में बैठे हैं सर के साथ। नहीं, अब तो और जो वो with the chance experience VIP आता है सर, इतने वो तो time, हाँ। इस फील्ड को और बढ़ा रहा है। उसके आप टू वे मतलब एक चीज जो नेगेटिव हो रही थी ना, वही स्ट्रेंथ बन गई है इस टीम की कि भाई अब देखो ना, अपने पेस पे पढ़ रहा है बच्चा, वो आज चाहता है कि यार आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है तो मैं अभी क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है। ऑफलाइन में क्या है सर, भाई 4 बजे से क्लास आपको जाना ही पड़ेगा, आपकी तबीयत खराब हो चाहे मन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर है कि हम फुल एफिशिएंसी पे नहीं है तो हम कहते हैं ठीक है बाद में ले लेंगे क्लास, है ना। बट वही एक नेगेटिव एक है कि जब जहाँ पे क्या होता है ना, जब इनएक्सपीरियंस, जहाँ पे कि भी एक्सपर्टीज कम है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है सर, क्योंकि वो समझते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, सॉल्विंग यूरोडोब इज फिजिक्स, और सॉल्विंग समथिंग वेरी हायर इज फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स। बट ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ टू मेंटेन द मोटिवेशन लेवल ऑफ द स्टूडेंट कि भी वो इंटैक्ट रहे। अब लुम्बा सर पढ़ा रहे तो लुम्बा सर को पता है कि भी अगला प्रॉब्लम क्या आने वाला है, वो बच्चा बताए उससे पहले इनको पता है हम कौन सा क्वेश्चन फ्रेम करके दें इसको, है ना। सर को पता है कि केमिस्ट्री में किस तरह से इनऑर्गेनिक में वो इंटरेस्ट बिल्ड किया जाए। तो ये पार्ट अगर कोई ऐड कर पा रहा है तो सर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप मतलब आप कह रहे थे ना आपका बच्चा हो, तो मैं एकदम से कहूँगा भाई ऑनलाइन इससे बेटर हो ही नहीं सकता। ये तो एक छोटी सी बात हमने बताई, और भी बहुत सारी चीजें हैं सर। सर ऑनलाइन आने से पहले मतलब सब लोगों ने ऑफलाइन में खूब साल पढ़ाया है। जैसे मैं अपनी बात करूं, हम लोग 10 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। मतलब एक मेजर डिफरेंस जो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऑब्जर्व किया कि ऑफलाइन के अंदर टीचर क्लास में जाता है, 1.5 घंटे तक वो क्लास में पढ़ाता है। शायद ही कभी कभी ऐसा मौका आता है कि कोई स्टूडेंट पूछ के खड़ा होकर डाउट पूछने की हिम्मत कर पा रहा है। मतलब वहां पर हेजिटेशन इतनी ज्यादा होती है, और वो ऑनलाइन के अंदर मतलब टीचर को बोलना पड़ता है कि भाई रुक जाए यार, भाई रुक जाए यार।
तो मतलब बच्चों का जो वो हेजिटेशन होता है ना टीचर के साथ, वो ऑनलाइन के अंदर एकदम हट चुका है। ठीक है ना। और जो रियल कनेक्ट वाली बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और कनेक्ट चाहिए आपको, कि आप टीचर से डायरेक्टली बात कर पा रहे हो, टीचर उसका रेस्पॉन्स भी दे रहा है। ऑफलाइन के अंदर तो आप टीचर से को सिर्फ देख रहे हो, उससे बात तो कर ही नहीं पा रहे हो आप। कई बार क्या होता है, गलती से किसी ने पूछ भी लिया, हाँ। तो टीचर सिर्फ इतना सा यूं खड़ा हो जाए, उतने में ही बैठ जाता है सर बच्चा। टीचर तो दूर, सर टीचर तो दूर की बात मैंने अपने है, टाइम पे- बच्चा ऑफलाइन क्लास के अंदर तो अदर स्टूडेंट से ज्यादा हेजिटेट करता है। क्योंकि ये सारे लोग कभी डाउट नहीं पूछा, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 50 डाउट आ जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ रहा होता है। मैथ्स में डाउट नहीं आता है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमें होता है 1.5 घंटा काट लगाना ही है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में तो डाउट आते हैं। पूरे 1 साल में वहां पे पढ़ा हूँ चंडीगढ़ में, तो एक भी डाउट मैं नहीं पूछ पाया। डाउट छोड़ो, मेरे को ये नहीं पता था डाउट रूम कहाँ पे। हाँ। और अपने टाइम होता भी नहीं था सर। जाके पूछने कि भाई डाउट है, क्योंकि पीएमएस सर पूछेंगे एक तो और मुद्दे हमारे पे मैं इसमें आना चाहता हूँ, सर को बीच में रोके। आजकल वो ट्रेंड चला हुआ है, ऑनलाइन ऐसा है, ऑनलाइन वैसा है, हम मॉनिटर नहीं कर सकते, ये नहीं कर Actually सकते। देखो मैं सर- कहता हूँ सर ये बहुत बड़ी चीज को दबाने का एक तरीका हो यार गया है। एक्चुअली होता क्या है, ऑनलाइन में कितना मॉनिटर, हम ऑफलाइन में online कितना मॉनिटर में- करते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाने वाले लिमिटेड लोग हैं, और वो सिर्फ पढ़ाने में बिजी हैं। बिजी हैं। तो वो तो कुछ बोल ही नहीं Propaganda पाते में हैं। जाते ये नहीं, है ना, exactly. वो तो कुछ हाँ। किसी के पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। पर जिन ऑफलाइन, मतलब कहना नहीं चाहिए, पर जिनको इनसिक्योरिटी होती है, वो आपके काम में कमेंट करते हैं जनरली, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो 100% डेडिकेशन के साथ लगा हुआ है ना, उसको तो फुर्सत ही नहीं है दूसरे के काम में अड़ाने की। यार जब आप ऑफलाइन में जाते हो तो बच्चे को पहली बात तो पता ही नहीं होता मेरे को पढ़ाएगा कौन। पढ़ाएगा सबसे कौन और बड़ी कौन से बैच में? यहाँ पे आपको तो पता है ना कि ये लोग पढ़ाएंगे, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी आप पैनल चूज कर सकते हैं, तो वो एक मेजर एडवांटेज हो जाती है। सर बहुत केमिस्ट्री वाली बात होगी, बहुत सारे डिस्कशंस भी हो गए। अभी थोड़ा सा सीरियस नोट पे जाते हैं। बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट भी हमें देखते हैं। एडवांस का हमें लगता है इससे बढ़िया पैनल तो इंडिया में नहीं मिलेगा, मैं पर्सनली मानता हूँ जे एडवांस के लिए। तो सर क्या क्विक टिप्स अगर आप देना चाहें जल्दी से, अगर आप एडवांस एस्पिरेंट्स को कि इन 3 महीनों के अंदर अभी क्या करना चाहिए, तो एक लाइन में फटाफट कोट पाए। एक तो है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। मैं फिर से बता दूं ना, जेई मेंस में ना जेई एडवांस में, तो कोई अगर आपको ये कह रहा है कि ये करके चले जाओ तो आपका जेई एडवांस निकल जाएगा, इस बेवकूफ़ी में मत पड़ जाना। क्योंकि कई बार कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन ही नहीं आता है, जेई एडवांस के पेपर उठा के देखोगे तो कि आपको बोलने में तो बोल देगा कि जेई एडवांस में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके 2 क्वेश्चन आएंगे। एक साल ऐसा भी हुआ था जब नहीं आए। तो इसलिए इस तरीके की रिस्क जेई एडवांस को लेकर नहीं करना, क्योंकि आप इंडिया के 1% के अंदर जाने वाले हो, तो आपकी तैयारी जो है वो बाकी 99% वालों से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। योगा सर मैं ये कहूँगा कि आप मैथमेटिक्स में अगर आप सारा मैथ्स आपका स्ट्रांग नहीं है, तो आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया को पिक करिए, उसके ऊपर आप पूरा उस टॉपिक को ना एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग तक लेके जाएं। जनरली बच्चा क्या करता है, सारे टॉपिक शुरू कर लेता है और एडवांस तक कोई भी नहीं पहुँचता। वहाँ पे पेपर मैथ्स का, मेंस का सबको पता ही है लेंदी आता है, और एडवांस की बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो एडवांस का पेपर तो लेंदी आएगा ही, थोड़ा टफर साइड पे भी रहेगा। जैसे मैं अपने समय पे इंटीग्रेशन पूरी छोड़ के गया था, मैंने इंटीग्रेशन देखा और क्वेश्चन को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को पता था कि ये मेरा बहुत वीक पार्ट है, मैं एडवांस के क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। भले उसमें मेरा कोई एक आध ईजी क्वेश्चन छूट भी गया हो, बट उससे मेरा समय भी बचा। तो आप अपने टॉपिक्स को चूज कर लें, उसको एडवांस तक लेके जाए। वंस एक पर्टिकुलर टॉपिक पहुंच जाता है, फिर आप दूसरे पे शिफ्ट करें। दैट्स द एडवाइस। मैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को ये बोलूँगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शंस मैकेनिज्म और रिएजेंट के जो रोल्स होते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आप पेपर को देखें 60% जो होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री, जीओसी और रिएजेंट के रोल्स पे आता है। तो अगर आप मेरी क्लासेस करते हैं तो आपने रिएजेंट केमिस्ट्री करा होगा। आई थिंक अनअकैडमी पे पहली बार रिएजेंट केमिस्ट्री मैंने ये स्टार्ट किया था, और वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को पसंद आया और बहुत हेल्पफुल भी है। तो रिएजेंट केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिस्ट्री, अगर ये 3 चीज़ें आ गई और अगर आपने मिक्स कर दिया एल्डिहाइड कीटोन्स को या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को, और कुछ छूटने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से देखें। पर जो शुरुआत है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, एमजीओसी एंड जीओसी2, ये आपको अच्छे से आता हो, एकदम चप्पा चप्पा इस चैप्टर का आपने सीख लिया हो, कुछ नहीं छूटेगा बेटा, एकदम अच्छे से आप एडवांस पे भी कर पाओगे। सर यशवर्धन नाम का बच्चा जेई एडवांस में प्लस का बच्चा था 23 में, उसने पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही किए थे। सिर्फ एमसीक्यू में एक ऑप्शन का आंसर ABC था, तो B और C टिक करके आया था। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं छूटेगा। सर अगर हम फिजिक्स की बात करें सर, तो सबसे पहले जो छोटी सी पॉइंट है कि भाई एप्लीकेशन पार्ट पे ध्यान देना है, और ज़्यादा रट्टा मारा वो फॉर्मूला काम नहीं आना है।
और मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करते हैं तो भी वहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छे सवाल जो बनते हैं कहीं ना कहीं से मैकेनिक्स का इनपुट होता है। वो आजकल जो एक चीज़ चली होती है यार मैकेनिक्स से कम क्वेश्चन आता है उसको छोड़ दो बाकी कर लो, वो पॉसिबल ही नहीं। तो आप थॉरली जो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें एप्लीकेशन पे जाओ तो सभी कनेक्टेड है। तो एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना सर लोगों ने बताया वो तो करना ही करना है, पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एक इंडिविजुअल हो सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। वो सबसे मुश्किल चीज़ है। फलाने भैया 20 घंटे पढ़ते थे, फलाने 10 घंटे पढ़ते थे, उसने 40 किताबें बना ली, उसने 50 किताबें बना ली। आप एक इंडिविजुअल हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है भाई। आप अपने पे रिलाई करें। इन 3 मंथ्स का बहुत सॉलिड उपयोग करने की कोशिश करें, rather than कि ये कि मैंने वो मिस कर दिया, मैं ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, मतलब ख्यालों से बाहर आ जाए। बी प्रैक्टिकल, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। 3 मंथ बहुत बेनिफिट। सही बात। मतलब एडवांस के लिए हर साल जैसे बच्चे यही बोलते हैं जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट निपट जाता है, तो सर अब मैं एडवांस पे फोकस कर लूँ, तो मैं बच्चे से पूछता हूँ फोकस कैसे करेगा, क्या प्लान तेरा है कि सर बस एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स करूँगा। तो मैं उसको पहले ये बोलता हूँ कि सबसे पहला काम अगर एडवांस की प्रिपरेशन करना है तो सिलेबस पूरा का पूरा कवर करें, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तेरा चाहे वीक था स्ट्रॉन्ग था, सबको पहले एक बार कवर करना है। क्योंकि एडवांस के अंदर जैसे पर्टिकुलरली मेरा सब्जेक्ट है तो उसके अंदर मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज होकर क्वेश्चन बन जाता है, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 5-5 चैप्टर के क्वेश्चन। आईओसी भी मिक्स होके आ जाती है। ये तो मैं समझ गया। बच्चों को मैं सबको बोलना चाहूँगा, ये जो आपको पैनल दिख रहा है हमारा चैम्प्स VIP बैच 4 जेईई एडवांस आ रहा है, जहाँ पे आपको 1:1 मेंटरशिप मिलेगी। आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप इनको एकदम देख सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो, और हमारे एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स एंड रिवीजन आपको मिलेगी। ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। IIT के गेट तक आपको छोड़ के आया जाएगा। बस आपको जो एक्सपर्ट्स बताते हैं आपको वो फॉलो करना है, जो मटेरियल्स मिलता है उसको सॉल्व करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करना है। IIT निकालना कोई मिशन मार्स के जैसा नहीं है, आप मंगल पे नहीं जा रहे हो। हम सारे एजुकेटर हर साल hundreds of thousands स्टूडेंट्स को हम लोग IIT भेजते हैं, तो हमारे लिए एक नॉर्मल रूटीन सा है। हमें पता है कि वो क्या पढ़ाना है, कौन सी चीज़ नहीं बतानी है जिससे सिलेक्शन होगा, रेलिवेंट कैसे रहना है। ठीक है, तो चैम्प्स को ज्वाइन करो और इसके लिंक्स एंड बाकी सारी चीज़ें आपको VIP बैच की मिल जाएंगी। ओके ऑल द वेरी, लेट्स क्रिकेट। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। चलिए सर, ओके।